आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज जो मैं आप लोगों ने लेकर आया हूँ वो है इंग्लिश का सैम्पल पेपर। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर है ये 2023 से 24 सेशन का। ये इसलिए मैं आज लेकर आया हूँ, सबसे पहले बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर हमको चाहिए हमको सपोर्ट मटेरियल का चाहिए, लेकिन मैंने सपोर्ट मटेरियल का नहीं बनाया क्योंकि इस बार सपोर्ट मटेरियल का बनाना मुझे ज़रूरी नहीं लगा। ओके, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको पैटर्न समझा दूंगा कि पैटर्न किस तरह से आएगा, कितने मार्क्स का क्या आएंगे नहीं आएंगे। सबसे पहले पैटर्न समझ जाइए, उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, आज जो समझा रहा हूँ वो आपको समझना है, आज जितना भी कराऊंगा वो आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप लोगों को कंटिन्यू बना रहना है। और एक बात, मैंने इससे पिछले वीडियो में संडे के रोज़ अब मैंने कुछ पार्टी वार्टी किया था जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो वॉच कर लीजिए, उसमें कुछ इंस्पिरेशन वाली भी बातें मैंने बताई थी, इसीलिए आप लोगों को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज समझना है क्या करना है। देखिए, आज जो ये लिया है मैंने किसका प्रैक्टिस पेपर 2023 से 24 का देख लीजिए यहाँ पे, और ये इंग्लिश का है जो कि पेपर आपका होने ही वाला है। ओके, और एक बात ये कि आप किसी भी सेशन का है, 2024 में है या 25 में है, 28 में है, कभी भी एग्ज़ाम देंगे तो आप लोग ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी बताऊंगा इम्पोर्टेंट ही है इसमें, तो जो हर साल के लिए सेम ही रहेगा। ओके, ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए, सबसे पहले आपको सेक्शन ए में जो आएगा, सेक्शन ए में आएगा रीडिंग स्किल्स। इसका नाम ही है रीडिंग स्किल्स, और ये आपका आएगा 20 मार्क्स का। ये आपको याद रखना है, 20 मार्क्स आएगा। और रीडिंग करके, रीडिंग सबसे पहले रीडिंग करने की बात कह रहा है, रीडिंग करना है, उसको समझना है। ठीक है, तो 2 आपको दिया जाएगा आंसर पैसेज, है ना, 2 आंसर पैसेज दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 आपको दिया जाएगा, और उसको सही से रीड करके जवाब देने को कहा जाएगा। लेकिन आपके पास उतना समय रहेगा नहीं जो कि आप जवाब उस तरह से रीड करेंगे और जवाब देंगे, तो आपको मोटा मोटी समझना है जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, आपको आंसर पैसेज के लिए अलग से मैं वीडियो फिर से बनाऊँगा, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ आपको करना क्या है इसमें। ठीक है, आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो ग्रामर का समझा दूंगा, उसके बाद इन आंसर पैसेज के लिए अलग से एक फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको समझना है क्या है कि मोटे मोटे आपको ना कहीं कहीं वर्ड्स देखना है। सबसे पहले आपको इनको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन देखना है, और क्वेश्चन का रीड करने के बाद क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर भी देने में आसानी होगा। जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आंसर उल्टा पुल्टा कुछ भी डाल देता है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको सर्च करना, आपको देखना है कि कहाँ मिल रहा है उससे रिलेटेड, और उसको समझना है कि इसमें क्या बात कहा गया है और उसमें क्या बात नहीं कहा है, क्वेश्चन में क्या है और आंसर जो देना है किस टाइप से देना है। तो ये तब होगा, यहाँ क्या कह रहा है, रीडिंग आपको समझना है, रीडिंग करना है कि कुछ जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन को देखने के बाद उसको रीडिंग करना है कि ये इससे मिलता जुलता कहाँ है। ठीक है, तो आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये आज मैं इसके लिए पूरी तरह से ये चर्चा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इसका अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसको देखने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देगा उसके लिए आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कोई आप यहाँ 2 मार्क्स का है और 40 वर्ड्स में लिखने के लिए कहा है, तो आपको ये इससे मिलता जुलता सबसे पहले आपको खोजना है कि कहाँ मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपको इससे मिलता जुलता मिल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करना है और अपने माइंड से लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, इतना काम करना है। फिर 3 नंबर में आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए इंडिकेट किया है पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 3 में इसका मिल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मिलेगा पैराग्राफ 3 में मिलेगा, तो पैराग्राफ आपको 3 देखना है। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन को जवाब, क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जितना भी क्वेश्चन है उसी तरह से आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरह समझ के करने की कोशिश करना है। चलिए, इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है ठीक है, वो नहीं आ रहा वो भी ठीक है। ओके, क्योंकि अगला अलग से मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इस बार जो इंग्लिश का वीडियो बनाऊंगा अलग अलग भाग में बनाऊंगा, आपको सभी वीडियो देखना है। इसीलिए अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। ओके, चलिए आपका देखिए 10, देखिए 2 पैसेज आपको आंसर पैसेज दिया जाएगा। देखिए 10 मार्क्स का एक आंसर पैसेज यहाँ पे दे दिया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ दिया है, जो कि दोनों आपको रीड करके जवाब देना है। ठीक है, 10 मार्क्स ये है और 10 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन है, तो टोटल 20 मार्क्स हो गया ये आपका। इस तरह से इसको भी वही करना है जो मैंने पैराग्राफ 1 में बताया, और सॉरी पैराग्राफ का आंसर पैसेज क्वेश्चन नंबर 1 में बताया। ठीक है, सेम उसी तरह आपको करना है।
यहाँ पे भी आपको उसी तरह से दिया गया है, देख सकते हैं सेम उसी तरह दिया गया है, आपको वही करना है। तो आपको मैं तब बताऊँगा, देखिए अलग से क्लास लूँगा इसके लिए, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो अनसन पेजेस की बात थी, और जो कि सेक्शन ए था हमारा। सेक्शन ए में आप लोग देख लिया रीडिंग स्किल्स था, जो कि 20 मार्क्स का था। अब जो हम करने वाले हैं वो ग्रामर करने वाले हैं, और ग्रामर को कम्प्लीटली मैं करके आपको दिखाऊंगा, ओके। और समझने की कोशिश करना है, और ग्रामर का भी अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एग्जाम से पहले तक मैं बहुत सारे वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखिए सेकंड सेक्शन बी में आपका आता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, ओके। ये भी 20 मार्क्स का है आपको, तो 20 मार्क्स का है तो आपको करना भी पड़ेगा, सही गलत आपको देखना होगा, क्या सही है क्या गलत है, ओके। चलिए हमारे साथ बने रहना है आपको। आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है देख लीजिए, फर्स्ट प्रश्न के अनुसार ही आपको करना है। देखिए फर्स्ट प्रश्न है पहले क्या क्या, कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 द फॉलोइंग टास्क एंड डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पे आपको किसी 10 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है, जिसमें से 10 मार्क्स का आपको दिया रहेगा, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 10 मार्क्स का दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ एनी क्वेरी लेटर। आपको देखिए यहाँ पे ब्लैंक है ना दिया हुआ, डैश दिया है, इस डैश को देखते हुए आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आई विल मीट यू इन पर्सन टू डिस्कस द फाइनल प्राइसिंग एंड द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। आई के बाद यहाँ कर क्या लगाना है, आपको ये देखना है, आई डैश डैश फील फ्री कॉन्टेक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन। देखिए अगर यहाँ पे फैब्रिक्स दिया आई के साथ, देखिए यहाँ पे सिर्फ ऑन वन ब्रैकेट में जो दिया है सिर्फ नीट दे दिया है, और कुछ दिया नहीं है यहाँ पे। तो नीट दिया है और एक कुछ और दिया रहता, जैसे नीट के अलावा और भी कुछ देता, तो हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आते, इसके सिवा और कुछ देने के लिए भूल गया, तो इसका मतलब यहाँ पे आई नीट ही वैसे लगने वाला था, तो ये आई नीट ही आपको रख देना यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ प्रोमिनेंट बिजनेस ब्लॉग, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस, ओके। तो आपने प्रश्न को पढ़ लिया, ये करेक्शन और एरर वाला बात है, आपको ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, देखना है कहाँ एरर है और कहाँ एरर का सही जवाब देना है आपको, ठीक है। चलिए पढ़िए इसको। यहाँ देखिए क्या, हिस्टोरिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस द RBI adopted development financing and relies heavily on priority sector lending as the primary tool to augment economic growth, ओके। तो ये आपने पढ़ लिया। या देखिए प्राइमरी टूल 2, यहाँ पे आपने जब पढ़ोगे तो यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा, प्रॉब्लम एक जगह नज़र आएगा जहाँ आपको लगाना है उसके बदले, या जहाँ एरर रहेगा। देखिए दिया रहेगा सब जगह एरर, और करेक्शन में आपको करना क्या है, दिया रहेगा हर जगह सेम ही चीज़, ठीक है। लेकिन कहीं एक जगह आपको थोड़ा उल्टा दे दिया जाएगा, उसी एक जगह का उल्टा, यानी कि वही एरर को क्या करना है, आपको खोजना है और उसका सही आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ टूल्स टू अजमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो प्राइमरी टूल्स 2 नहीं लगेगा, यहाँ प्राइमरी टूल्स 2 नहीं लगेगा, उसके बदले जो लगेगा आपका टूल्स ऑफ लगेगा, ठीक है। टूल 2 से नहीं अजमेंट है, टूल ऑफ अजमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे 2 आपका करेक्ट एरर है, इसमें एरर में आएगा आपका 2, और जो करेक्शन होगा वो होगा आपका ऑफ, ओके। ये आपको याद रखना है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फास्टली बोलने में, देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा फास्टली, तो आप लोगों को थोड़ा सा रोक, अगर फास्ट ज़्यादा फास्ट हो रहा तो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, मतलब वो जो स्पीड होता है स्पीड को कम कर लीजिए, या तो अगर आपको धीरे सुना रहता है तो स्पीड को अधिक बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो इसलिए बोलने में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है स्पीड में, सॉरी इसके लिए। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। आपका देखिए मनीषा एंड सरिता हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर फेवरेट पॉडकास्ट, ठीक है। रिपोर्ट मनीषास क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब ये रिपोर्टेड टाइप का है। अब देखिए यहाँ क्या है, डू यू लिसन टू एनी पॉडकास्ट, तो यहाँ रिपोर्टेड के अनुसार सही देना, रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ा होगा कि उसका आंसर किस तरह से देना है। देखिए मनीषा सरिता से यहाँ बात करा, मनीषा सरिता की बात हो रही है, इन दोनों के बीच क्या हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है। तो रिपोर्ट मनीषास क्वेश्चन का क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको इसके अनुसार जो लिखना है, तो जो मैं आपको बताता हूँ, डू लिसन टू एनी पॉडकास्ट को समझ के इसका जो आंसर आपको लिखना है आपको सी आस्क्ड, लिखिए ये
क्या कह रहा है, रिपोर्ट मनीषास क्वेश्चन, आपको रिपोर्ट करना है मनीषास क्वेश्चन। तो आपको देखिए मनीषा, आप उसमें से क्या हो गया, यहाँ आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बताया जो जा रहा है, किसी नाम के बदले हम लोग को क्या लगाना पड़ता है, सी या ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो नाम को इंडिकेट बार बार नहीं करना होता है, तो हम लोग को रिपोर्टेड स्पीच बताना था। यहाँ नाम है मनीषा और सरिता, तो मनीषा क्वेश्चन को बताना, तो यहाँ पे ही लगाएंगे या सी लगाएंगे, लड़की है तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। तो लिखिए सी आस्क्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, रुक जाना है थोड़ा सा। उसके बाद अब वो किससे बात कर रही है, रिलेट करना है मेरे से, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी, या यू लिखा है तो यू के बदले हम लोग मी ही लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हो रहा है। इफ आई, इफ क्यों लगा, डू के बदले रिपोर्टेड स्पीच में इफ लगाया जाता है, ठीक है। इफ आई लिसनड, आई, ठीक है, लिसनड एनी पॉडकास्ट, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, रिपोर्टेड स्पीच का कैसे क्या करना है नहीं करना, ओके। चलिए, आप लोगों को कमेंट करना है जिस विषय में भी वीडियो चाहिए, इसमें से जो भी भर भर के कमेंट करना है आपको, कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रीड द डायलॉग बिटवीन उमेश एंड हिज फ्रेंड एंड अमोल रिगार्डिंग वेदर फोरकास्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उमेश और अमोल का जो कि संवाद दिया गया है, ठीक है, ये आपको रीड करना है, पढ़ना है कि अमोल और उमेश और अमोल क्या कहना चाह रहे हैं, और उसी अनुसार आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ डैश दिए हैं गए हैं, डैश के जगह क्या करना है आपको ऑप्शन देना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको रिपोर्टेड स्पीच से लिया गया है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए उमेश क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द वेदर गोइंग टू बी लाइक टुडे। देखिए आज का जो कि कह रहा है कि आज का जो मौसम है कैसा रहने वाला है, वो उमेश किससे कहने वाला है, अमोल से कहना है, ठीक है। तो अमोल कह रहा है कि द फोरकास्ट सेड इट गोइंग टू बी कॉल्ड ऑल वीकेंड। कह रहा है अमोल क्या कह रहा है कि पूरे सप्ताह ना ठंडा रहने वाला है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अब देखिए उमेश आस्क्ड अमोल, देखिए उमेश जो कहा आस्क्ड अमोल से क्या कहा कि उस दिन क्या रहने वाला है, किस दिन के बारे में, किसी दिन के बारे में कहना चाह रहा था, उस दिन ठंडा रहने वाला है। तो कहना क्या चाह रहा था, व्हाट द वेदर, है ना, व्हाट द वेदर वाज गोइंग टू बी लाइक दैट डे। तो उस दिन के बारे में कहने वाला था, ठीक है। यहाँ पे और किसी के यहाँ पे जो चर्चा कर रहा है सिर्फ ऊपर वाला कह रहा है कि उमेश आस्क्ड अमोल, उमेश ने अमोल से क्या आस्क किया, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज जो कहा, यहाँ देखो ये जो 1 नंबर है, व्हाट वाज द वेदर गोइंग टू लाइक दैट डे, व्हाट वाज द, यहाँ वैसा कुछ भी बात नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा है। तो व्हाट द वेदर वाज गोइंग टू बी लाइक दैट डे, है ना। तो लाइक दैट डे, यहाँ भी लाइक दैट है, गोइंग यहाँ भी है, गोइंग यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए यहाँ सेट नहीं हुआ सही था, व्हाट वाज द वेदर है तो व्हाट द वेदर होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये दोनों में आपका जो है राइट आपका सी नंबर है, ठीक है। तो वो कहना चाह रहा था ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ठीक है। इस तरह से 4 नंबर का आंसर ये कंप्लीट होता है, सी नंबर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखें क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और सही जवाब देना है। टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ एन इशूड सर्कुलर बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपने ये प्रश्न पर लिया, यहाँ पे जो जहाँ डैश है, डैश की जगह क्या सेट होगा वो आपको बताना है। देखिए ग्रामर ना होना चाहिए सही, ठीक है, इंसान का ना ग्रामर सही होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ग्रामर सही नहीं होगा तो ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, अगर ग्रामर सही होता तो प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। ऑल हेड्स डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल बॉडीज एज वेल एज अथॉरिटीज कंसर्ट डैश इम्प्लीमेंट द एफोसेड। यहाँ पे देखना है हमको, यहीं बढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसर्न्ड, है ना, कंसर्न्ड। अब यहाँ पे माइट लगाना है, कैन लगाना है या सेल लगाना है, आपको ही देखना है। तो यहाँ इम्प्लीमेंट द एफोसेड, तो यहाँ पे कंसर्ट के बाद जो हमको लगाना चाहिए, यहाँ जो यूज़ होगा इसके अनुसार, जैसे कि हम लोग यहाँ जो पढ़े हैं डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल बॉडीज एज वेल एज, है ना। तो इसके अनुसार जो यूज होने वाला है, किसी फ्यूचर के बारे में कुछ बातें चल रही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बातें चल रही है, तो यहाँ ना माइट होगा ना कैन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा आपका वो होगा सेल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सेल डाल दीजिए।
ये तब समझ में आएगा अच्छी तरह से जब आप लोगों का ग्रामर क्लियर होगा। तो ये इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। यहाँ पे एरर और करेक्शन वाली कुछ प्रश्न आ चुका है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ सर्वे रिपोर्ट ऑन द रोड, ठीक है, ऑन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ एक्सीडेंट की बात चल रही है इंडिया में, और फिर देखिए आपको करेक्शन देखिए खोजना है, कहाँ खोजना है करेक्शन, ठीक है। आपको जो खोजना है यहाँ पे खोजना है, नीचे खोजना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में खोजना है कि कहाँ करेक्शन है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है अनफॉर्चुनेटली द वॉज अफेक्टेड एज ग्रुप इन रोड एक्सीडेंट इज़ 1845 ईयर्स। तो अक्सर जो एक्सीडेंट हो रहा है रोड में 18 से 45 ईयर्स के लोगों का ही हो रहा है एक्सीडेंट, क्योंकि वो लोग बहुत ही जोश और जुनून में रहते हैं। विच अनाउंस्ड फॉर द अबाउट 67% ऑफ टोटल एक्सीडेंट, है ना, क्या है, एक्सीडेंटल डेथ। तो आपको यहाँ देखना है एरर कहाँ नजर आया इस प्रश्न में, आपको ये समझना है, ठीक है। तो आपको इसमें से अगर एरर समझना है तो कैसे समझेंगे, तो आप लोगों को पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ फोकस करने की ज़रूरत ये है, यहाँ जो एक्सीडेंट हो रहा है आप देखेंगे, काश आप लोग देखेंगे एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप खुद से आएंगे, यहाँ तक तो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ भी जैसे ही यहाँ आया रोड एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स के बाद देखो आप देखिए यहाँ एक से अधिक है, एक्सीडेंट सिर्फ एक का नहीं हो रहा है, एक से अधिक का हो रहा है। यहाँ पे ग्रामर के अनुसार यहाँ किसी में एस लगा रहेगा तो उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे, ठीक है। तो ईज ये आपका क्या है, इरर है, ईज क्या है आपका इरर है, इसके जगह हम लोग को लगाना चाहिए आर, ओके। चलिए ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर आप लोग देखेंगे, 7 नंबर में क्या है, सॉरी ये कट गया था, ये आप लोग का अब लीजिए, ठीक है, अब सही है। चलिए अब 7 नंबर का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाइज द एरर। यहाँ पे भी आपका एरर वाला ऑप्शन आ गया, तो एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द ओपनिंग लाइंस, है ना। उसके बाद क्या है, फ्रॉम डिटेल रिपोर्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 का रिपोर्ट यहाँ पर दिया गया है, और उसी से जहाँ करेक्शन एरर है वो करेक्शन करना है। देखिए अगस्त 23, सही बात है, अगस्त को ही लॉन्च हुआ था 23। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो created history to making the first lunar mission that successfully soft landed on the pole of the moon। ये हकीकत बात है, बट यहाँ पे कुछ बात थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, कुछ यानी एरर लिखा गया है, उसको देखना है कि हमारा एरर कहाँ है, ओके। चलिए यहाँ पे एरर जो है आपका देख लीजिए, हिस्ट्री, हाँ यहाँ पे आप पढ़िए द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो क्रिएटेड हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री बाय मेकिंग द फर्स्ट लर्न। तो यहाँ हिस्ट्री 2 नहीं, ठीक है, यहाँ पे ही मिस्टेक मिल गया। 2 के जगह हम लोग को क्या लगाना है, 2 के जगह हम लोगों को लगाना है, 2 के जगह लगाना है, 2 एरर है, 2 के जगह लगाना है बाय। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ नज़र आता है 2 और बाय। देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन है, यहाँ पे है, देख लीजिए 2 और बाय, ये ऑप्शन नंबर सी में आपका नजर आ रहा है 2 और बाय, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, मिल गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्या है, कंप्लीट द गिवन नोटिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको पढ़ते हुए बताना है। द स्कूल मैगजीन ईडू मैटर्स डैश इन द फर्स्ट वीक, है ना, ऑफ फरवरी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स, पोएम्स, रिडल्स, शॉर्ट स्टोरीज, फनी एंसिटोट्स, ठीक है, और कार्टून्स etc द अंडरसाइंड बाय द 10th दिसंबर। यहाँ पे आपको देखिए ये सब क्या आपको पब्लिश करना चाह रहा था, ठीक है, ईडू मैटर्स में, मैगजीन में। तो अब ये ऑप्शन के अनुसार आपको देखना कि ये ऑप्शन किससे मैच खाता है। ईडू मैटर्स मैगजीन, है ना, यहाँ पे ईडू मैटर्स क्या कर रहा है, पब्लिश करना चाह रहा है। तो ईडू मैटर्स में पब्लिश करना है तो पब्लिश्ड आएगा या हैविंग पब्लिश्ड आएगा या हैज़ पब्लिश्ड आएगा या विल बी पब्लिश्ड। देखिए आप ये अभी तक हुआ नहीं है, 10 दिसंबर को पब्लिक करने वाला है, ठीक है। तो पब्लिक हुआ नहीं, पब्लिक करेगा तो हैज़ या हैविंग या हैज़ नहीं लगेगा, या पब्लिश्ड तो लगेगा ही, लेकिन पब्लिश्ड के साथ कुछ और भी लगेगा, ठीक है। विल बी पब्लिश्ड होने वाला है, इन बात जो यहाँ जो होने वाला पब्लिश, ये स्टोरी पब्लिश्ड होने वाला है कितने को, 10 दिसंबर को। तो यहाँ पे लगाना है विल बी पब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर।
9 नंबर क्या कहना चाह रहा है देख लीजिए। रिपोर्ट द डायलॉग, यहाँ पे रिपोर्ट आ गया है ना, रिपोर्टेड स्पीच आ गया, फिर से आपको देखना है सही से। आप लोग कमेंट कीजिएगा जिस जिस सब्जेक्ट पे आपको जिस भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, अलग से वीडियो चाहिए जो भी, तो मैं बनाऊँगा। ओके, आप लोगों को वैसे बताना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अब देखिए पेशेंट है, कह रहा है हेलो डॉक्टर गुड मॉर्निंग, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग प्लीज हैव अ सीट एंड टेल मी व्हाट सेम्स टू द प्रॉब्लम। ओके, ये आपका कहा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो भरना है, यहाँ कुछ ब्लैंक है दिया हुआ, तो अब उसी अनुसार रिपोर्टर स्पीच के को सेट करके आपको सेट करना है। द पेशेंट विश द डॉक्टर गुड मॉर्निंग एंड द डॉक्टर ऑल्सो विश्ड हिम इन रिटर्न, है ना, ऑफर्ड हिम अ सीट एंड आस्क्ड। अब ये आस्क्ड के बाद क्या सेट करना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको कहना चाह रहा है कि यहाँ लगाना क्या है। अब कह रहा है वाट सीम्स टू बी प्रॉब्लम। देखिए यहाँ वाट सीम्स टू द प्रॉब्लम है, तो सीट एंड आस्क्ड, वो क्या पूछना चाह रहा है, डॉक्टर जो पूछना चाह रहा है पेशेंट का, कि क्या पूछना था, पेशेंट उसके पास आया। देखिए पेशेंट क्या, दिमाग लगाना है इसमें थोड़ा सा। पेशेंट क्या किया, उसके पास आया और वो अपना बीमारी लेके आएगा, और पेशेंट से जो डॉक्टर पूछेगा, क्या पूछेगा, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, है ना, कुछ प्रॉब्लम को दिखाने के लिए आया है, तो क्या पूछेगा, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, या टेल कह रहा कि पहले बैठिए, उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम बताइए, है ना। व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम क्या बताना है, तो ये ऑफर्ड हिम, किसने पूछा, ये डॉक्टर ने पूछा, तो आस्क व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, है ना, ये पूछना चाह रहा था, ठीक है, व्हाट इज़ योर, ठीक है, ये आपका आंसर है यहाँ पे। चलिए 10 नंबर देखते हैं, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टडी अबाउट जगेरी फ्रॉम एन स्टिंक्ट न्यूज़पेपर। ओके, चलिए ये तो हो गया आपका प्रश्न। अब देखते हैं, पहले पढ़ ले हैं क्या है। इफ़ मिक्सड विथ वार्म वाटर तुलसी लीव्स एंड गिंगर डैश है, इट डैश ग्रेट फॉर द इंटायर एंट और सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर देखिए मिक्स्ड करते हैं वाटर में, गर्म वाटर में अगर तुलसी करते हैं एंड गिंगर करते हैं, है ना, तुलसी लीव्स हम लोग क्या करते हैं उसमें मिलाते हैं, तो वो क्या बनता है ना, और वो क्या वर्क करता है। तो ईट क्या करता है यहाँ पे, वो ये वर्क तो करता है, लेकिन कौन सा वर्क करेगा आपको ये बताना है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ वर्क्स करेंगे, जैसे कि चाय को थोड़ा बेस्ट बनाएगा और काढ़ा टाइप का बनाएगा, ये सब मिलने के बाद, है ना। और जैसे कि खास करके खांसी उसी होता है तो इस चीज़ को पिया जाता है ना, तो ये क्या करेगा, वाश वर्क करेगा या हैज़ वर्क करेगा। वाश तो बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि उसमें डाला जाएगा, तो वो वीक वर्क करेगा, है ना, वो डालने के बाद क्या होगा, वर्क करेगा। डायरेक्ट इट वर्क्स ग्रेट नहीं, अचानक ग्रेट वर्क नहीं करेगा, तो ये जो वर्क तो करेगा लेकिन विल वर्क करेगा, ठीक है, तो वर्क करने वाला ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे विल वर्क लग जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम एन आर्टिकल्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए इसमें भी करेक्ट ऑप्शन बताना है। द नॉर्थ सेंटर रेलवे हैज़ डैश अ स्टेप टूवार्ड्स फुलफिलिंग इट्स प्रोमिस ऑफ अ 90 मिनट्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो यहाँ पे रेलवे हैज़ मूव्ड करके आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है, तो ये मूव्ड करते हुए आ रहा है, सही है, ये जो आ रहा है ये मूव्ड करते आ रहा है। कहाँ से, द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हैज़ मूव्ड अ स्टेप टूवार्ड्स फुलफिलिंग, है ना, इट्स प्रोमिस ऑफ अ 90 मिनट्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ये मूव्ड करते हुए आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ठीक है। चलिए लास्ट बचा है आपका, देख लीजिए लास्ट क्या बचा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी दिया है शॉर्ट में, देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए एरर, कुछ इसमें से कुछ एरर है तो वो आपको देखना है। माय फादर बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु इन 1962 सन आफ्टर ही टोल्ड माय कजिन एंड मी व्हेनेवर वी accompanied him to any function we were to sit on the car on either side him, use the given format for your response। तो ये आपने ये पढ़ा, और देखते हैं इसमें से क्या है एरर, है ना। आपको अब एरर खोजना है, ये तो देख लीजिए यहाँ एरर खोजने के लिए कहा था, है ना। तो अब देखिए 12 नंबर में एरर कहाँ पे नज़र आ रहा है वो आपको पहले खोजना है।
अब देखिए फिर से गौर से देखिए, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक में। माई फादर बिकम चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु इन 1962 सुन आफ्टर, यहाँ तक तो सही है। ही टोल्ड माई कजिन एंड सिम्स वेन एवर वी accompanied him to any function और वी वेयर। अच्छा देखिए, किसी फंक्शन में आप देखिए जाने वाले हैं इनके पिताजी, इसमें से कुछ ऐसे बातें कहा जा रहा है। तो इनके बारे में कह रहा है कि फंक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ तक जो जितने भी बात कहा जाएगा, जो भी कहा गया है यहाँ तक लगभग सही कहा गया है। अब यहाँ से आगे खोजना है। वी वर टू सीट ऑन द कार ऑन आइदर साइड। वी वर, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, वी के साथ वर। अभी कोई फंक्शन में जाएगा तो डायरेक्ट फंक्शन में जाने के लिए क्या कर रहा है, वी वेर टू सीट ऑन द कार ऑन द आइदर साइड। जो भी साइड में कार लगा हुआ है, कह रहा है कि सीट उसके अंदर क्या करना है, जाना चाहिए, है ना, बैठना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे बैठना चाहिए होगा, क्योंकि अगर कहीं फंक्शन में जा रहा है तो कार के अंदर, यहाँ कार वाली बात है ना, और अंदर में आप उसके अंदर में साइड में लगा हुआ और उसके अंदर में बैठना है। कहने का मतलब कि वे वेयर थोड़ी ना होगा, वेयर तो बिल्कुल नहीं होगा, यहीं पे आपका मिस्टेक नज़र आता है, वेयर। ठीक है, तो ये वेयर को हटाना है, और वेयर को हटाने के बाद चाहिए लगेगा, क्योंकि जाना चाहिए, इसके अंदर बैठना चाहिए। तो वी वेयर के जगह हम लोगों को लगाना है शुड। वेयर करेक्शन है और इसके जगह लगेगा शुड। ओके, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से मैंने ग्रामर पार्ट्स को कंप्लीट करवा दिया। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो आपको इम्पोर्टेंट, मतलब जो भी है सुनना है ध्यान से, क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब जो आया है राइटिंग, यहाँ पे आपका 10 मार्क्स का आया, और 10 मार्क्स में कुछ डायरी एंट्री पूछा जाएगा, है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या पूछा जा रहा है, डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री का भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर क्या पूछा जा रहा है, इनवाइटेड फीव फ्रेंड्स। अब देखिए कुछ लेटर पूछा जा रहा है ना, लेटर पूछा जा रहा है। तो लेटर आपसे 120 से लेके 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। देख लीजिए, आपको डायरी एंट्री देखना है, डायरी एंट्री को समझना है, कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है। डायरी एंट्री का अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोगों को बने रहना है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी में कह रहा है, इसी का जो और में दिया हुआ, या तो इसको बनाइए या तो इसको बनाइए। ठीक है, तो ये दोनों में आपको बनाना है कम्प्लीटली 100 से लेके 120 वर्ड्स में। ठीक है, और सुइटेबल इस टाइटल के अनुसार आप बनाना है। यहाँ अंशिका और अनमोल का टाइटल है, इस टाइटल के अनुसार आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 का एन है, इसमें भी और है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अगर बनाएंगे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है राइटिंग, यहाँ पे आपको लिखना है, अब आपको मिलेगा 10 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसमें से आपको जो अच्छा लगेगा वो बनाना है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, राइटिंग में आपको क्या क्या करके जाना है। ठीक है, डायरी एंट्री तो आएगा ही, कुछ लेटर तो आएगा ही, तो सभी लेटर्स को एक साथ मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को कम्प्लीटली बने रहना है। ठीक है, ये आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर बी में आपको देखिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, और इनमें से आपको 20 वर्ड 120 वर्ड्स में लिखना है। तो ये लगभग 10 टोटल मिला के 10 मार्क्स का 5-5 मार्क्स करके आपको ये करना है। ठीक है, अब सेक्शन डी में आ जाता है। सेक्शन डी से जो स्टार्ट होता है वो है आपका बुक से पूछा, जितने भी बुक है आपके पास इंग्लिश 9th क्लास के, सभी बुक से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी अनुसार आपको जवाब देना है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, सेक्शन डी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक है। तो इसमें से आप देख लो, सेक्शन डी में जो दिया गया है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन डी में जो दिया गया है वो है आपका 40 मार्क्स का, ये आपको देखना है। तो सेक्शन डी में 40 मार्क्स का दिया हुआ है, और यही सेक्शन डी ग्रामर का कंप्लीट होता है सेक्शन बात रहा बुक से। तो बुक से आपको पोएट और पोएम का नाम याद करके जाना है। ठीक है, पोएट और पोएम का नाम याद करके जाना है, जैसे कि आप लोगों को बताया जा रहा है। पोएट और पोएम का नाम कैसे याद करेंगे, आपको अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको कुछ 1 मिनट आपको लाइन पे रहना। पोएट और पोएम का नाम ये देख लीजिए, कुछ पोएट और पोएम का नाम है। यहाँ पे देखिए बिहाइव से लिटरेचर का लिया गया है, देख लीजिए, है ना। आप इसको देख लीजिए, है ना, पूरा देख के और क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। कुछ चैप्टर 1 में से चैप्टर 2 सभी याद होना चाहिए। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। आप इसको रोक के आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। चैप्टर 6, चैप्टर 7, है ना, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 देख लिए। ये जितना भी है वो क्या है, बिहाइव का लिटरेचर में है, और इसको याद कर लीजिए जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको लिख के। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैंने अलग से बोला नहीं इसके लिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको लिख लीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद इसे याद कर लीजिए। मैं सोचता तो उसके अलग से वीडियो बना था, लेकिन नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए फिर आपको यहाँ पे पोएम्स में लेना है बिहाइव का। तो देख लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट
चलिए जल्दी लिख लीजिए, और लिखना ही है, सोचना नहीं है, ठीक है, लिखना है। और ये लिखने के बाद इसे जितना जल्दी हो सके इसको याद कीजिए। ये काम मैं आज के लिए दे रहा हूँ, आज आपको आज ही कंप्लीट करना है, आज ही पूरा लिखना है और कंप्लीट करना है, ठीक है। मैंने आज बोल दिया तो आज ही करना है। मेरा बात मानेंगे, गुरु का बात मानेंगे तो क्या हो जाएगा, गुरु का बात मानेंगे हमेशा लाभ में पाएंगे, लाभ मिलेगा आपको हमेशा, है ना, हमेशा फ़ायदा में रहिएगा अगर गुरु का बात मानिएगा तो मैं जितना कह रहा हूँ आपको मानना है इतना। ये काम जो मैंने अभी बताया है ये अभी के अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसके अनुसार, ग्रामर के अनुसार, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को बने रहना है। फिर आप देखिए यहाँ पे सप्लीमेंट रीडर मोमेंट्स, इसमें से जितने भी चैप्टर का जो भी नाम है ये अभी आप लिख लीजिए, है ना, वीडियो को रोक के लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, चलिए ये हो गया, इतना आपको करना है। उसके बाद ये आज ही करना है। उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, रीड करना है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर, है ना, क्वेश्चन एनी वन, किसी वन का आंसर देना है यहाँ पर रीड करते हुए। यहाँ पे देख लीजिए, दो में से किसी वन का देना है, द स्नेक एंड मिरर से। 40 वर्ड्स में दिया गया है, 40 वर्ड्स दिया गया, फर्स्ट में 40 वर्ड्स और सेकेंड में आपका कितना है 1। जिस तरह से चाहिए उस तरह से आपको लिखना है। और इसमें से भी आपका 1 है 3 नंबर में से, और इसकी ऑब्जेक्टिव है आपको खोज के जो सही है वो आपको 1 नंबर का है, ये तो जो सही है आपको बताना है। 4 नंबर में आपका जो भी है देख लीजिए, ये देख लिए। फिर और है 2, अगर वो नहीं हो पा रहा आप ये कर लीजिए, ठीक है। तो इसको पहले रीड करना है, रीड करने के बाद ही कंप्लीट करना है आपको, रीड करने के बाद ये कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग गूगल लेंस की मदद से करना चाहते हैं वहाँ से भी कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे पास समय बहुत ही कम रहता है। आप लोग जितना जल्दी हो सके, मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूँगा, आप लोग हमारे साथ बने रहें। और ग्रामर कराना ही होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और ताकि टेलीग्राम के ये जो भी आपको चाहिए पीडीएफ, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देख लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है 40 वर्ड्स में लिखा गया, और प्रत्येक क्वेश्चन में से 3 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन को जवाब देना, 2 क्वेश्चन का, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में कि एनी 1, तो इनमें से किसी 1 का जवाब देना है। 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ से इनमें से 1 क्वेश्चन का जवाब देना है, और टोटल क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का देख लीजिए, वहाँ पे 6 मार्क्स का है। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर में एनी 1 किसी 1 का जवाब देना है, और उसका भी 6 नंबर का है। इस तरह से आपका क्या होता है, प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाता है। क्यों है, तो देखिए इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट बातें था मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो भी क्लास अब होने वाला है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप लोग क्लास मिस नहीं कीजिएगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। और आप लोगों में से जो जिसने भी हमारा वो जो फंक्शन का वीडियो नहीं देखा है, जो छोटा मोटा मैंने फंक्शन किया था, तो उसमें से सिर्फ मैंने फंक्शन ही नहीं किया, पार्टी नहीं किया है, उसमें से कुछ इंस्पिरेशन वाला जो भी बातें बता गया था, तो वो भी है, आप लोग को वहाँ से समझना है, कुछ सीखना है, इसीलिए आपको वो वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए, और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट करेंगे, जो भी करना है क्वेश्चन आंसर जो भी करना है और जो भी ग्रामर करना है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।